आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। ऐसा अचरज भरा कार्य होने पर ब्रह्मलोक में बड़ी चर्चा हुई। ब्रह्मलोक में ब्रह्म ऋषियों ने आपस में चर्चा की, अरे ऐसा कैसे हो गया, जिसको इतने दोष लगे उसके बाद भी उसकी मुक्ति हो गई। तो बार बार भागवत महापुराण को तराजू पर रख करके तोला गया, इसमें ऐसा है क्या? एक पलड़े पर मुक्ति के सारे साधन रख दिए, दूसरे पलड़े पर भागवत भगवान रख दिए, और भागवत अपनी महिमा के कारण, भागवत की गरिमा के कारण भागवत वाला पलड़ा भारी ही रहा। एक बार नहीं, तीन बार तोला गया। और तब ब्रह्मा जी ने लिख करके दिया। ब्रह्मा जी ने मानो सर्टिफिकेट दिया, कहा लघुन अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। सारे ऋषि मुनि विस्मित हो गए इस भागवत भगवान के प्रभाव से। उन्होंने कहा कि यह जो भागवत है यह भगवत रूप है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भगवान का रूप है। कहा कि जो एक सप्ताह तक यह भागवत कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसकी निश्चय ही मुक्ति हो जाएगी। क्या कहा? जो एक सप्ताह तक भागवत सुनेगा या भागवत पढ़ेगा उसकी, बोलो, तो मुक्ति का इससे सरल साधन और हो क्या सकता है? एक सप्ताह कोई बहुत बड़ी बात है। 100 साल की आयु है, उस 100 साल की आयु में से एक सप्ताह निकाल करके भागवत को सुन लिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रह्म लोक में बैठे हुए वो ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं, जिन्होंने बार बार भागवत को तोला और तोल करके ये निष्कर्ष निकाला। सप्ताह की जो विधि है, इसका जो पालन करता है उसको निश्चय ही भक्ति की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। भागवत सप्ताह की शुरुआत कहां से हुई? भागवत सप्ताह की शुरुआत हुई नारद जी से। नारद जी ने सनत कुमारों से यह सप्ताह सुना था। कब सुना था? जब सुना था जब भक्ति महारानी के कष्ट को नारद जी ने दूर करने का निश्चय किया था। तो यहीं से कथा आरंभ होती है। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे और वहां उन्हें सनत कुमारों के दर्शन हुए। सनत कुमार 4 हैं, 4-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं। उन्होंने नारद जी को देखा, बड़े चिंतित हैं। तो नारद जी ने उन सनत कुमारों को देख करके दंडवत प्रणाम किया। तब उन सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुख है कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनम तर्वे। तुम्हारे मुख पर यह दीनता क्यों है? आपको क्या चिंता है? आप कहां से आए हैं और आप कहां जा रहे हैं? ये सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा। और आपका जो चित्त है इतना व्याकुल क्यों है? जैसे संसार के साधारण व्यक्ति के कोई कंजूस व्यक्ति हो और उसके 10 रुपए खो जाएं तो उसको कितनी उसको चिंता होती है। कोई कंजूस व्यक्ति के 10 रुपए खो जाएं तो वो कितना दुखी होगा। जैसे संसार के साधारण व्यक्ति का धन खो जाए और वह चिंता में व्याकुल रहता है, ऐसा तुम्हारा क्या खो गया जो तुम्हें चिंता हो रही है? नारद जी ने ऐसा सुना
हाथ जोड़ करके सनत कुमार जी से कहने लगे कि हे बड़े भैया, हमारी बात ध्यान से सुने। मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी के सारे तीर्थों पर मैंने भ्रमण किया। हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सब तीर्थों में मैं गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि इस समय अधर्म ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां ना सत्य है, न तप है, न सोच है, न दया है, न दान है, कुछ भी नहीं है। बस सब लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। किसी से पूछो भाई तू इतना काम क्यों करता है, तो वो क्या कहेगा, काम ना करें तो पेट कैसे भरें, काम नहीं करेंगे महाराज तो कहां से खाएंगे। और किसी से पूछो तो इतना खाता क्यों है, तो क्या कहेगा, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए खाना और खाने के लिए काम करना, यही तो संसार का बस संसार में बचा है। और कहा कि सब असत्यवादी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जिधर देखो उधर दुख ही दुख दिखाई देता है। सांसारिक व्यक्तियों की तो बात छोड़ दो, साधु संत भी मोह माया में उलझ गए हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। किसका राज है? तरुणिम प्रविता गेहे शालको बुद्धिदायक है। कितनी सुंदर बात कही है। कलयुग में आज हो रहा है, क्या हो रहा है? तरुणिम प्रविता गेहे, घर में औरत का राज है। किसका राज है? इसमें भी मत खुश होना माताओं, यहां तरुणी शब्द कह दिया है। तरुणी कहते हैं जवान का। जो घर की जवान औरत है उसका राज है, बूढ़ी मां का राज नहीं है। किसका राज है? क्यों राज है? अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है उसको भी चिंता रहती है, जब तू बूढ़ी होगी तो तेरा क्या होगा। तो राज तो है लेकिन वो राज स्थिर नहीं है। और बुद्धि अब भाई नहीं देते, बुद्धि अब पिता नहीं देता, बुद्धि अब साले देते हैं। श्याल को बुद्धिदायक है। बड़े बूढ़े कहते थे दीवाल में आला और घर में क्या कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हर रिश्ते का, हर संबंध का एक महत्व होता है, लेकिन इस संसार में भाई के जैसा कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं होता है। पिता के जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। माँ के जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। पत्नी की भी आवश्यकता होती है, पत्नी को पति की आवश्यकता होती है, लेकिन पत्नी का अपना महत्व है, भाई का अपना महत्व है, बहन का अपना महत्व है, बुआ का अपना महत्व है। जो धर्मज्ञ व्यक्ति होता है सबको महत्व देता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है कि एक के क्षेत्र में दूसरे का हस्तक्षेप न हो जाए। जहां भाई की सलाह की जरूरत हो भाई की सलाह ले, जहां साले की सलाह की जरूरत हो वहां साले की सलाह ले। आज स्थिति यह है कि भाई को तो रखते हैं दूर और साले साहब रहते हैं सबसे आगे, इसलिए घर में कलह होती है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें हमारे आपके नहीं सबके घरों की यही बात है। और कहा कि आश्रमों में, जो आश्रम है महात्माओं के, तीर्थों में और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। विधर्मी, विपरीत धर्म जिसका हो, ऐसे लोग उन स्थानों पर रहने लगे हैं, तो उसकी तीर्थ की महिमा समाप्त हो गई, नदियों की पवित्रता समाप्त हो गई और आश्रमों की शुचिता समाप्त हो गई। नारद जी घूम करके आए हैं, वो बात बता रहे हैं कि मैं सब जगह गया, मैंने यह देखा। एक जगह संत हंसते हुए कहते हैं कि एक जगह गए तो अंदर से बहुत लड़ाई की आवाज आ रही थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। महात्मा ने पूछा क्या हुआ, कौन लड़ रहे हैं? कहने लगे मोनी बाबा आपस में लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? मोनी बाबा आपस में
लड़ रहे हैं। गुरुजी एक बार कह रहे थे कि जो मौनी महात्मा होते हैं उनकी लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, वो मुंह से नहीं लड़ते, चिमटों से लड़ते हैं। एक जगह गए, बच्चे खेल रहे थे आश्रम के अंदर। महात्मा ने पूछा है किसके बच्चे हैं? कहने लगे ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे हैं। ये कलयुग में ही तो होता है। जो गृहस्थी हैं वो धन के लिए तरस रहे हैं, और जो सन्यासी हैं वो धन में आकंठ डूबे हुए हैं। ये कलयुग की महिमा है। जिन्हें धन चाहिए उनके पास धन नहीं है, और जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं उनके पास इतना अपार धन है कि वो दिन रात यदि लुटाएं तो भी समाप्त ना हो। तो ये कलयुग की महिमा है। कलयुग ऐसा ही होता है। कहा कि ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, अब यही हो रहा है। फिर कहा स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगी हैं। भागवत महापुराण में कहा गया है कामिन्य है केश शूलिन्य है संभवंती कलाविह। घर घर में कलह हो रही है। ऐसे कलयुग को देख करके मेरा मन उद्विग्न हो गया। अरे मैं कहां आ गया? यहाँ तो सब जगह पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। और तब नारद जी ने कहा मैं उस स्थान से दौड़ता दौड़ता जमुना जी के किनारे पर आ गया। जमुना जी के किनारे पर एक छोटा सा स्थान है जिसको वृंदावन कहते हैं। मैं वृंदावन में आया, मेरे मन को बड़ी शांति मिली। वृंदावन में आते ही मैंने देखा कि यहाँ तो भगवान का वास है। सब और राधे राधे का उच्चारण है। वृंदावन धाम अपार रटी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ऐसे कथा में, कीर्तन में, भजन में आनंद नहीं आएगा। ये तो आपने कहावत सुन ली कि दीवार में आला और घर में। एक कहावत और भी है, चाय में प्याली और घर में और कथा में। जिसके पास ये तीनों हो तो उसके घर में वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधाल बेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधाल बेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियन डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार
जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। वृंदावन में आए नारद जी तो हर ओर राधा नाम की गूंज थी। सब राधे 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 कह करके भक्ति में मग्न होकर के नृत्य कर रहे थे। नारद जी ने विचार किया, यहां कुछ भक्ति का वास है, यहां भक्ति बसती है, कुछ समय यहीं बिता लिया जाए। तो नारद जी यमुना के किनारे किनारे नारायण नारायण राधे राधे कृष्ण कृष्ण उच्चारते हुए चले जा रहे थे। तो अचानक उनके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई महिला जोर जोर से रो रही थी। नारद जी ने सोचा, अरे इतने पवित्र स्थान पर, इतने भक्तिमय स्थान पर कौन रो रहा है। नारद जी ने देखा एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी है, स्त्री पुरुष खूब खचाखच वहां खड़े हैं, तिल भर की जगह नहीं है, और उस भीड़ से ही किसी के रोने की आवाज आ रही है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, संत हृदय नवनीत समाना, दूसरे के दुख से एकदम पिघल जाता है। नारद जी ने सोचा कोई दुखियारी है, चलो उसके दुख को दूर कर दिया जाए, कुछ उपाय बताया जाए। और नारद जी भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक युवती जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और उसकी गोद में दो युवक लेटे हुए हैं। नारद जी ने कहा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या तुम्हें दुख है, बताओ जल्दी। स्वस्य दुखस्य कारणम वद देवी स विस्तारम, अपने दुख का विस्तार से बताओ मुझे, दुख का कारण क्या है। उस युवती ने देखा सब भीड़ में देख रहे हैं, पूछ कोई नहीं रहा है। संसार का स्वभाव है रोते हुए को देख करके खुश होते हैं, भगवान के भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं है। भगवान का भक्त तो बार बार यही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो, क्यों रो रही हो, अपने दुख का कारण कहो। तो देवी ने कहा, वह जो युवती थी, युवती ने कहा, अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनियो मतौ, संसार में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, और यह जो हैं ये दो मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरा, इनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है, और यह समय के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। इस संसार में कभी ऐसा देखा है माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हों? ऐसा होता है कभी? जैसे जैसे बालक जवान होता है, माँ वैसे वैसे वृद्धत्व को प्राप्त होती है। ये तो उल्टा हो गया। नारद जी ने कहा, ऐसे कैसे हो गया? कहने लगी, भक्ति महारानी ये समय का प्रभाव है। भक्ति ने सोचा एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, रमेश किसी एक का नाम थोड़े है, रमेश नाम के तो बहुत लोग होंगे। भक्ति ने कहा, महाराज यह तो मेरे नाम का परिचय है, मेरा पूरे परिचय सुनो, आप तब मुझे पहचानोगे। नारद जी ने अभी पहचाना नहीं भक्ति को। भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरी जो उत्पत्ति हुई वह द्रविड़ देश में हुई है, और मैं जो पली बढ़ी हूं वह कर्नाटक में पली बढ़ी हूं, और मेरा महाराष्ट्र में बहुत सम्मान हुआ है। लेकिन गुजरात में आते ही मैं बूढ़ी हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाताहम युवतीम सम्यक, वृंदावन में आते ही मैं पुनः जवान हो गई और सुंदर स्वरूप को, नई देह को मैंने पा लिया। लेकिन यहां आकर के मुझे इतना सुख मिला कि मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती।
सुख मुझे बहुत मिल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख मुझे प्राप्त हो रहा है कि मैं तो जवान हो गई यहां आकर के, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े ही रहे। यह जो कथा है ना, यह कथा समाधि की कथा है, समाधि में लिखी गई कथा है। इसका साधारण अर्थ तो है ही, इसका असाधारण अर्थ भी है। भगवान की यह जो कथा है 3 भाव से बहती है। देखने में साधारण सी कथा लग रही है कि एक युवती बैठी है, उसके 2 बालक हैं, बूढ़े हो गए हैं, और जन्म उसका द्रविड़ में हुआ है, पालन पोषण उसका कर्नाटक में हुआ है, और सम्मान उसका महाराष्ट्र में हुआ है, बूढ़ी वो गुजरात में हो गई। और पंडित जी कह रहे हैं कि ये कथा बड़ी विलक्षण है, छोटी सी बात बता करके। इस 4 श्लोकों में भी बड़ा रहस्य छुपा है। समाधि की भाषा कोई ज्ञान निष्ठ ही जान सकता है, ज्ञानी की बात ज्ञानी ही समझ सकता है, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी ही समझ सकते हैं। तो संतों ने इस कथा का बड़ा सुंदर उभाव बताया। संत कहने लगे, यह जो भक्ति कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, द्रविड़ देश तो है ही, एक प्रदेश तो है ही, लेकिन द्रवित हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। भक्ति कह रही है मैं पैदा कहां होती हूं? द्रवित हृदय में। कौन से हृदय में? जो हृदय मोम सा मुलायम हो, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, जिसका हृदय मोम के समान कोमल हो। कठोर हृदय में मैं पैदा नहीं होती, मैं उत्पन्न होती हूं द्रवित हृदय में, और हृदय, कठोर हृदय को द्रवित करने का साधन ही भगवान का नाम है। जो बार बार भगवान का नाम लेता है, उसका कठोर हृदय भी मोम की तरह मुलायम हो जाता है। अच्छा सुनो, थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण समझो। जब बाजार से नया कपड़ा लेकर के आते हो तो वो कितना कड़क होता है, और जब उसको बार बार धोते हो तो ऐसे ही इस मन को भी आप वस्त्र समझ लो। जो मन भक्ति रूपी जल में बार बार डूब जाएगा, वह मन धीरे धीरे अपने कठोरता को त्याग देगा, और जो भक्ति और भगवान की कथा से दूर रहेगा, वह मन हमेशा कड़क ही, कठोर ही रहेगा। मन में द्रव्यता, मन में द्रव्यता, मन में तरलता तब आती है जब भगवान के मार्ग में, भगवान की कथा में हम जाते हैं, जब भगवान के नाम का बार बार जिह्वा से उच्चारण करते हैं। भक्ति कह रही है मैं उत्पन्न हुई द्रवित हृदय में और बढ़ी कर्नाटक में। कर्ण कहते हैं कान को, जिसके कान अकंटक रूप से भगवान का नाम सुनते हों, ऐसे कान वाले व्यक्ति के हृदय में भक्ति बढ़ती है। और फिर कहा महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र हृदय मान लीजिए। भक्त का सम्मान भक्त ही कर सकता है, ज्ञानी का सम्मान ज्ञानी ही कर सकता है। तो जहां वह भक्ति भक्तों के बीच में पहुंची तो उसका बड़ा सम्मान होगा। संसार के लोग तो भगवान का भजन करने वालों को पागल समझते हैं कि रोज सुबह को पूजा की डलिया लेकर के मंदिर भागती है तो पागल है, सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में जल चढ़ाती है। तो संसार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हाँ, कोई भक्त होगा वो इस बात को समझेगा कि ये बड़ी भक्त है, सुबह सुबह उठती है, स्नान करती है, मंदिर में जाती है, भगवान की पूजा करती है। तो इस बात को कौन समझेगा? जो पूजा करता हो। और जो पूजा न करता हो उस बात को कैसे समझ लेगा? उसके लिए तो सब दिखावा होगा। तो जो भक्त है, ऐसे भक्त के पास रहने से भक्ति बढ़ती है, उसका सम्मान होता है। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में बूढ़ी हो जाती है। गुजरात एक प्रदेश भी है। गुजरात का एक भाव संतों ने कहा है, जो रात भगवान के भजन के बिना गुजर जाए उसको कहते हैं गुजरी हुई। बोलो, वही गुजरात। जिस रात में भगवान का भजन न किया जाए उसको कहते हैं गुजरात, और जिस रात में भगवान का नाम लिया जाए उसको कहते हैं जगरात। कहते हैं ना, जगरात में क्या होता है?
भगवान का कीर्तन होता है, तो जिस रात में भगवान का कीर्तन कर ली जाए वह जगरात, और जिस रात में भगवान का भजन न हो वह रात गुजर, वो रात गुजर गई। और कहा कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणा, वृंदावन में आकर के मैं पुनः जवान हो गई। इन 4 श्लोकों का कितना सुंदर भाव है। तो नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी केवल इतना ही दुख है, तुम्हारे बालक बूढ़े हैं, मैं यदि इनका उपचार कर दूं, इनको जवान बना दूं, तो भक्ति ने कहा मेरा तो दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम भी भगवान के भक्त हैं, जो महिमा भगवान की है उससे थोड़ी महिमा तो हमारी भी होगी, कुछ तो हम भी जानते होंगे, हम भी अच्छे वैद्य के पास रहे। नारद जी ने कहा थोड़ी बहुत दवाई तो हम भी जानते हैं, हम इसको अभी ठीक कर देते हैं। तो नारद जी ने दोनों कुमारों के कान में जो जो दवाइयां डालनी थी वो डालनी शुरू कर दी। कहां डालनी शुरू करी, ध्यान से सुनना, कहां? कान में। दवाई मुंह में डाली जाती है, कान में, लेकिन नारद जी कान में डाल रहे हैं। उन्होंने पहले वेदों के मंत्र सुनाए, फिर पौराणिक आख्यान सुनाए, और गीता का पाठ तो बार बार सुनाया, और बार बार कहने लगे जाग जाओ हे ज्ञान, जाग जाओ हे वैराग्य, जाग जाओ। इतना सब प्रयास करने के बाद एक बार दोनों ने अंगड़ाई ली और फिर सो गए। अब नारद जी को चिंता हुई, जो दवाइयां हम जानते थे हमने तो सब कर दी, ये तो बड़ी चिंता की बात हुई। अब नारद जी को चिंता हुई, अब भगवान को उन्होंने याद किया। जैसे कोई बीमार ठीक ना हो तो डॉक्टर क्या कहेगा, अब तो भगवान ही। तो नारद जी ने भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया। नारद जी कहने लगे प्रभु हम जो जानते हैं वो हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास है जो सब आप ही की शक्ति है। यदि हम निष्फल हो गए तो आप निष्फल हो जाओगे, नाम की बड़ी महिमा है, हम जो भी करते हैं आपके नाम से करते हैं। तो अब अपने नाम की लाज आपको ही रखनी है। और नारद जी ने हृदय से भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु अब तो आप ही इसका दुख दूर कर सकते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी तुम्हारा यह प्रयास निष्फल नहीं होगा, भक्ति का दुख भी दूर होगा, ज्ञान वैराग्य भी जवान हो जाएंगे। उसके लिए तुम्हें कुछ सत्कर्म करना होगा, और वह सत्कर्म तुम्हें 2 संत बताएंगे, ज्ञानी बताएंगे। इशारा तो कर दिया भगवान ने, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। अब नारद जी जिस भी ज्ञानी के पास जाएं, जिस भी भक्त के पास जाएं, भक्ति का दुख बतावें और कहने लगे आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, कोई उपाय बता दीजिए जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। कोई साधारण बीमार हो जाए तो लोग कितने उपाय बताते हैं, किसी को खांसी ही हो जाए तो खांसी पर लोग इतने उपाय बता देंगे कि एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। होता है ना संसार में ऐसा। और कोई यदि डॉक्टर ही बीमार हो जाए उसको बताओगे जाकर के? कोई एम्स का बड़ा डॉक्टर हो, भारत का प्रसिद्ध डॉक्टर हो, उसको खांसी हो जाए, उसको जाकर कहोगे कि आप ये उपाय कर लो? कह सकोगे? इतना सामर्थ्य है आप में? नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि हमें पता है हमें जितना ज्ञान है, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो तो महाज्ञानी है। ज्ञानी को ज्ञान कौन दे? तो नारद जी को देख करके सब भागने लगे। कोई तो आंखें ही बंद करके बैठ जाए, कोई इशारे से कह दे आज मेरा मौन व्रत है, आज नहीं बोलेंगे। और कोई तो चेलों से कह दो सामने से नारद जी आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लो, बेइज्जती हो, इससे अच्छा है अंदर छुप के बैठ जाएं। जब नारद जी को इस पृथ्वी पर कहीं उपाय नहीं मिला तो नारद जी बद्री का आश्रम में पहुंच गए। और वहां सनत कुमारों को देख करके नारद जी सोचने लगे अब ये बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, हमने तो सब जगह घूम लिया, हमें कोई उपाय नहीं मिला। अब सनत कुमार अपनी मर्जी से नहीं आए थे, सनत कुमारों को भगवान ने भेजा था। सनत कुमारों ने कहा नारद जी तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास है, हम जानते हैं वो साधन क्या है।
नारद जी ने कहा आप नहीं आते तो हम यहाँ समाधि में बैठ जाते और तब तक बैठे रहते जब तक हमें भक्ति महारानी के दुख का उपाय न मिल जाता। सनत कुमारों ने कहा समाधि में बैठने के लिए नहीं, अब तो आप भगवान की कथा की तैयारी करो। आप उन भक्ति महारानी के गोद में लेटे हुए दोनों कुमारों को भागवत कथा सुना दो। क्या सुना दो? तो भागवत कथा सुनने से भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा प्रभु आप भागवत की बात कर रहे हैं, हमने तो वेद पुराण ही सब सुना दिए, वेदों का ही पाठ कर डाला, उनके पास कुछ असर ही नहीं हुआ। और ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भागवत की उत्पत्ति ही वेदों से हुई है। तो जब वेद कुछ नहीं कर पाए तो फिर भागवत क्या करेगी? सनत कुमारों ने कहा बात ठीक है कि ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो महिमा इस भागवत की है, जैसी महिमा इस भागवत की है वैसी महिमा तो वेदों की भी नहीं है। सनत कुमारों ने कहा शंका मत करो, आप इस बात को ऐसे समझो जैसे गन्ने के अंदर रस ही रस भरा है गन्ने के अंदर रस, लेकिन जो मिठास उस गन्ने के रस से बने हुए गुड़ में है वो मिठास गन्ने के उस आम के वृक्ष में रस भरा है। लेकिन जो मिठास आम के फल में है वो मिठास ना पत्तों में है ना टहनियों में है। तो इससे आम की महिमा कम नहीं हो रही है। कोई कहे कि आम के पेड़ का क्या महत्व है, जब फल ही खाना है तो फल ही ले लिया जाए, लेकिन फल तब होगा जब वृक्ष होगा, गुड़ तब होगा जब गन्ना होगा। तो महिमा वेद की भी अपनी है और महिमा भागवत की भी महिमा है अपनी है, लेकिन जो महिमा भागवत की है वैसी महिमा संसार के किसी साधन की नहीं है। नारद जी की बात समझ में आ गई, कहने लगे इससे दुख दूर हो जाएगा, मुझे विश्वास हो गया है। तो प्रभु आप ही कथा सुना दीजिए, आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा? सनत कुमारों ने कहा हम। कहने लगे हाँ। तो कहने लगे ठीक है, लेकिन हम तो 4 हैं। नारद जी ने कहा चारों ही सुना दो, हम तो आप चारों के मुख से कथा सुन लेंगे। तो हरिद्वार में एक सुंदर मंडप बनाया गया, उस मंडप के ऊपर चारों कुमारों को बिठाया गया। कथा के वक्ता हुए श्री सनत कुमार और कथा के श्रोता हुए श्री नारद जी। और जैसे ही सनत कुमारों ने कथा कहना आरंभ किया, वहां नृत्य करते हुए, गायन करते हुए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। कथा शुरू हुई नहीं, भक्ति का दुख दूर हो गया और भक्ति नृत्य करते हुए कहने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है।
मैं कभी नाम तुम्हारा, बोलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणीं गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणीं प्रेमिक रूपा सहसा विरासे, प्रेमिक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे भक्ति सुतौ तौ नाथ तरुणौ नारायण गृहीत्वा, श्री कृष्ण प्रेमिक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण नामानि नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा, प्रेमिक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा आरंभ हुई नहीं, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के ज्ञान करताल बजा रहे हैं, वैराग्य ढोलक बजा रहे हैं और भक्ति नृत्य करती हुई आ रही है। और उसके मुख पर एक ही वाक्य था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यह महामंत्र है। इस मंत्र का भक्ति भी पाठ करती है। जो इस महामंत्र का जप करता है उसके हृदय में भक्ति महारानी भगवान नारायण के साथ प्रकट हो जाती है। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। सब लोग कहने लगे कहां से आई है, कहां से आई है, कहां से आई, ऐसी चर्चा करने लगे। नारद जी ने देखा भक्ति महारानी के मुख की ओर, पुलकित हृदय से और प्रसन्न मुख से भक्ति महारानी नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसा कीर्तन करते हुए आ रही है। नारद जी ने कहा लो, कथा शुरू हुई नहीं और भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। ऐसे भागवत कथा को तो बार बार सुनना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।